ये इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। हम किसी की एक बुराई देखकर उसको इतनी दूर भगा देते हैं कि दोबारा अच्छाई न कर सके। पहले हमें उसकी बुराई देखकर हमें अपने अंदर निगाह मारनी चाहिए कि कहीं वही बुराई मुझ में तो नहीं है। जो दूसरे की बुराई नजर आ रही है, मुमकिन है हमारे अंदर भी वो बुराई कहीं ना कहीं छुपी हो। जब तक बुराई नजर ना आएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये बुराई है? जैसे कहते हैं ना, मा साबरीन, सब्र करना चाहिए। अगर गुस्से के हालात ही नहीं बने, सब्र किस पर करोगे? इसी तरह हर आदमी के अपने अपने हालात के तकाजे हैं और वक्त पर कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जिससे इंसान को असल की समझ आती है। पहले तो मुमकिन है कि जिसको मैं बुराई समझ रहा हूं, हो सकता हो मेरे नज़दीक बुराई हो, उसके नज़दीक बुराई ना हो। और यह भी मुमकिन है कि जो बुराई वो कर रहा है मेरे अंदर भी हो। तो बुराई से नफरत ना करें या बुरे आदमी से नफरत ना करें। उसकी बुराई आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, मगर उसकी बुराई तभी दूर होगी जब आप बुरे के लिए दुआ करेंगे। अपनी बुराई खत्म करके बुरे के लिए दुआ करेंगे तो मुमकिन है अपने साथ उसकी बुराई भी खत्म हो जाए। बुराई के लिए जरूरी नहीं कि उसको बात समझाना पड़ती है। ऐसे भी इसरात होते हैं कि आप दिल से उसके लिए दुआ करें, मुंह से बेशक ना भी समझाएं। अगर आपके पास हमदर्दी प्यार होगा तो दूसरे के दिल पर असर कर जाएगा, क्योंकि अपने दिल की साफ सफाई और पाकीज़गी जो है वो दूसरे के दिल पर असरअंदाज हो सकती है। बहुत सारी जगहों पे ऐसे चीजें मिली कि इंसान ने बुराई की, बुरे के वो अच्छे इंसान ने दुआ दी और वो दुआ जो है बहुत कारगर साबित हुई। जैसे सियाने लोग बतलाते हैं कि रब के खासुल खास रसूल जो थे और वादी ताइफ में गए, वहां सफवी खानदान के लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए और नबी ने दुआ की। दुआ करने के बाद वो सफवी खानदान जो है बड़ा अच्छा कारगर साबित भी हुआ। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया। हजरत ईसा ने उनके लिए भी रब ताला आगे दुआ की, रब ताला इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मगर उन्हीं लोगों के उस वक्त देखो कितने आदमी थे, 10-12 आदमी थे जो उनको समझ पाए थे, और कुछ लोग पत्थर मारने वालों में भी शामिल थे। मगर वही दुनिया बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ गई, बहुत ज्यादा तादाद में शामिल हो गए लोग। इसी तरह दोस्तों, कोई जरूरी नहीं दूसरे को समझाना,
आप दिल से दूसरे के लिए दुआ करें और कम से कम इतना तो ज़रूर फ़र्क होगा और फ़ायदा हो जाएगा कि अपना दिल साफ हो जाएगा। दूसरे की नफ़रत हमारे दिल पर बोझ होती है। जब हम उसे माफ़ कर देते हैं तो हम खुद सुकून में हो जाते हैं, उसको रब की सुपुर्द कर देते हैं। वो जैसा तैसा भी है, रब जाने, मगर आपकी दुआ ज़रूर किसी न किसी जगह असर कर जाएगी। कभी न कभी वो वक्त आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आपके अंदर प्यार मोहब्बत होगी तो फिर आप प्यार मोहब्बत की दुआ करेंगे। अगर आपके अंदर नफ़रत होगी तो फिर हम बद दुआ करेंगे, और बद दुआ जो दूसरे के लिए करते हैं पहले खुद को जलाते हैं उसी आग में। कोशिश करके अपने अंदर वो प्रेम पैदा करें, वो मोहब्बत पैदा करें जो दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा करती है, और फिर दूसरों को कभी भी सुधारने की कोशिश ना करें कि वो आप जैसा हो जाएगा। वो है ही अलग है, हर चीज से अलग है। उसकी रूह अकेले आई, वो अलग आई, वो अलग चीज है, अलग वक्त पर आया है, अलग फिंगरप्रिंट है, अलग डीएनए है, अलग उसका अपनी जिंदगी का किरदार साहब का अलग है। तो आप मनोवन उसको अपने मुताबिक नहीं कर सकते। ये जो हम समझा कर दूसरों को अपने मुताबिक करते हैं, ये कभी नहीं होता। कभी सुना है 19-20 असरात, माहौल के असरात हम ज़ाहिर को देखते तो हमें ये समझ आता है कि शायद बाप पर बेटा जाता या बेटी मां पर जाती है। ये हम बाहर ज़ाहिर के लिबास से अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर बाप जैसा फैशन बेटे का तो हम कहते हैं बेटा बाप पर गया, या बाप बादशाह बना तो हम कहते हैं बेटा भी बाप पर गया। ये हम ज़ाहिर को देखते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बातन भी एक जैसा हो। असल में हमें खुद को देखना होता है कि नफ़रत से हमें परेशानी होती है, मोहब्बत से हमें सुकून मिलता है। मोहब्बत हासिल करने के लिए, दिल को खाली करने के लिए दूसरे के लिए दुआ करना पड़ती है। जिससे दिल दुखता है उसी के लिए दुआ करो। जो इंसान जिस वजह से, जिस किसी से तकलीफ होती है, कभी कभी तन्हाई में बैठकर उसके लिए दुआ किया करे, रब ताला उस पर रहमत कर दे। हो सकता है वो आपको सताकर आपको ही सीधा करने आया हो, और आप सीधे हो गए तो मुमकिन है वो उसका भी वो किरदार ना रहे। अगर मुझे सताकर परेशान करके रब याद करा देता है तो शायद उसका यही इतना ही मिशन हो कि उसने रब याद करा दिया, इसके बाद आपकी दुश्मनी न रहे। तो इसलिए दोस्तों, हम अच्छा बुरा किसी के एक काम बुरे को हम पूरी जिंदगी उसकी सौंप देते हैं उसको कि ये है ही बुरा। ऐसा नहीं होता। हो सकता है उस गुनाह की माफी दोपहर को मांग ले, अपने रब के हुजूर सजदा रेज़ हो जाए और आप उसे माफ कर दें, और कल को वो हमसे बेहतर हो सकता है। सारी जिंदगी इंसान एक जैसा थोड़ी रहता है, ये तब्दील होता रहता है। सिर्फ अपने हमारे मुताबिक नहीं होता, हमारी तरीके से उठता बैठता नहीं, इसलिए हम किसी को गलत कहते हैं। हो सकता है कल को वो माफी मांगकर बहुत आगे निकल जाए। और ये तो पूरी जिंदगी का सिलसिला होता है। ये थोड़ी होता जो आज किसी को गलत कह रहा वो पूरी तरह फरिश्ता हो चुका होता नहीं।
फरिश्ता तो किधर होता है, वो तो बहुत देर बाद जब कभी इंसान की रूह बेदार हो जाए, वो फरिश्तों की तरह महसूस करे, पाक साफ हो जाए, तब जाकर वो पता नहीं किस लम्हे जाके होता होगा। जब वो मैं नहीं रह जाती, वहां रूह ही रूह महसूस कर लेता है, तब जाकर ये बात बनती होगी। ये इंसान पूरी जिंदगी जिहाद करता रहता है, महज से लह तक जाता है। ये पत्ते तो एंड पे जाकर शो होते हैं कि इंसान इस आसमानों के ऊपर दरवाजे खोल गए हैं, चला गया है कि नहीं गया। ये तो इंसान सारी जिंदगी उड़ने की कोशिश सिर्फ करता है। मंजिल तो मौत के बाद है, पता चलेगा कि हम आसमानों के ऊपर गए हैं या जमीन के अंदर गए हैं। जिसको हम जाहिर देख रहे हैं, ये तो इधर ही रहता है। वो कोई और ताकत है आपके अंदर जो ख्वाब में आपको कभी कभार नजर आती है। दूसरा वजूद है जो अपने रब के पास चला जाता है। जो आपका असल बन गया वही जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, अपने आप को हल्का करने के लिए, अपने आप को दुखों से निकालने के लिए दूसरों के लिए दुआ करें, ताकि हमारे अंदर प्रेम पैदा हो सके। और प्रेम के बगैर दुआ नहीं इंसान कर सकता। उसको ये नहीं होता प्रेम की दुआ के लिए कोई गैर है या अपना है। वो तो किसी को भी दुआ दे सकता है, वो कोई भी उसके सामने आ सकता है। तो दोस्तों, ये जिंदगी है, पूरी जिंदगी समझते जाना है। मैं चिट्टे कपड़े पहन लूं तो ये मकसद नहीं है कि फरिश्तों के चिट्टे लिबास होते तो मैं फरिश्ता बन गया। ऐसा नहीं होता। फरिश्ते एक नूरानी मखलूक है। इसी तरह इंसान के अंदर भी वो जर्रा रूह जो है वो भी नूर ही है। और इसीलिए अल्लाह के कलाम में फरमाया जाता है कि रूह और फरिश्ते मेरे सामने हाजिर होंगे, मगर किसी को कलाम की जरूरत नहीं सिवाय उसके जिसको मैं हुक्म दूं। ये भी रब के कलाम में है। तो हमें तो रूह का पता ही नहीं, तो रूह कैसे खड़ी होगी? अगर हमारी इबादत में रूह को मराज ही नहीं मिली हुई, तो वो फरिश्तों की तरह कैसे फरिश्तों की साफ में खड़ी हो? बहुत लिखा है, रूह और फरिश्ते हमारे सामने साफ बांध के खड़े होंगे, जिसको हुक्म होगा वो बात करेगा। दोस्तों जी, बढ़ते रहना जिंदगी। आप बहुत ज्यादा वहां इल्म काम नहीं आएंगे। इल्म से सीख लिया, बस उसकी पहचान करनी है। बस वो उसका प्रेम, उसकी मोहब्बत जो है वो आपको खुद ब खुद बहुत कुछ सिखा देगी। फिर उसकी वजह से, उसकी नज़र से आप अपनी उसकी मखलूक को देखेंगे। जब उसकी नज़र से देखेंगे तो फिर आपको बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि अपनी बुराइयां नहीं है। जब अपनी बुराई निकल गई तो बुरा कोई भी नहीं रहा। फिर वो शर्र ही खैर ही मिन अल्लाह ताला से ऊपर निकल जाता है। जो कोई किरदार अदा कर रहा है, हर कोई अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। हर रूह, हर जिस्म बस अपना किरदार अदा कर रहा है। इसकी वीडियो बन रही है, फिल्म बन रही है, आगे यही फिल्में चलना शुरू हो जाने हैं। दोस्तों, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, ताकि आपके अंदर रहम की सिफत और मोहब्बत की सिफत पैदा हो जाए। बाकी आपने तो आरज़ू करनी है। अगले सबक तो वो खुद पढ़ा देता है।
इतना कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप मुखलस होकर उसकी तरफ यकसुई से खड़े होंगे, इबादत करेंगे, आगे की राह आपको खुद खोलता जाएगा। आपके बस में नहीं है, आपके बस में यही है कि बेबसी। जब बेबस हो जाते हैं, अपने फनकारियों को छोड़ देते हैं, तो फिर वो रहम करता है और इंसान को अंदर ही अंदर सब कुछ समझा देता है। फिर सीखने की जरूरत नहीं होती, खुद ब खुद हिदायत आ जाती है। जैसे उसका फरमान है, जिसको चाहो हिदायत दो। पर अभी उसका पता ही नहीं, हिदायत कैसे पता चले? अभी तो हमें नाम मिले हुए, किसी को ईश्वर मिला, किसी को गॉड मिला, किसी को परमात्मा मिला, किसी को भगवान मिला, किसी को राम मिला, किसी को अल्लाह मिला, किसी को खुदा मिला, किसी को रब मिला। अभी तो नाम मिले हुए। जब नाम के बाद उसकी जात समझ आएगी तो फिर पता चलेगा वो एक ही जात है जो सबको खलक करती है। जब जात की समझ आती है, पहले नाम मिला फिर जात का एहसास हुआ, ये किबरियाई कुव्वत बहुत बड़ी है। जब उसकी कुव्वत को देखता है इंसान के वही अकबर है, वही अल्लाह है, तो फिर इंसान की अपनी जात कोई नहीं रहती। ये बरादरीज़म से निकल जाता, न कौम, न बरादरी, न पार्टी। वो सिर्फ अपने रब की तरफ रजू करता है और अपने रब का बंदा बनना चाहता है। लोग क्या कहते हैं, ना वोट दें, ना वोट लें, उसकी जरूरत नहीं होती। आपने रब को माना है, बंदों को नहीं, किसी पार्टी को नहीं, कोई सियासत नहीं करने, कोई वोट नहीं लेने, सिर्फ अपने रब को पाना है। अगर आपका रब हो गया या आपने तस्लीम कर लिया, तो इसके अलावा और क्या चाहिए? ये बंदों की ताकतें क्या करेंगे? वो किबरियाई ताकत तो एक कौन से फायकून कर सकती है। वो तो सुनामी, पहाड़ों, जलजलों, आंधों में आपको इत्मीनान दे सकते हैं। जिन चीजों से लोग डरते होंगे, आप इत्मीनान में होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते रहना। जिंदगी है, मुकम्मल कोई नहीं, कामल कोई नहीं, वही जात कामल है। ये इंसान बढ़ता 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 आखिरी सांस तक चला जाता है, फिर भी पूरा नहीं होता। ये पर्दा तब खुलता है, यहाँ होता है, जब रूह से निकलती है तो वो कहता है मैं सबसे ज्यादा करीब होता हूँ। उस वक्त यहाँ होगा कि कब्र का दर खुला है या आसमान का दर खुला है। बस दोस्तों, आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, खुश रहने की आदत डालो। कम से कम आगे बढ़ना है तो दिल से नफरत निकाल किसी के लिए, और नफरत निकालने का अपने दिल से फार्मूला यही बताया गया है, सब्र करो और माफ करो, वरना उसकी आग आपको परेशान कर दे रहेगी। वो अगर जलता भी है, गलत भी है, तो वो जाने, उसका रब जाने। अपने आप के दिफा के लिए अपने आप में सुकून पैदा करें, माफ करें, फिर रब भी हमारे गुनाहों को माफ करके नई तस्कीनें पैदा करता। बाकी दोस्तों, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, ब्रैकेट ना अपने आप को लगाना। आजादी से अपने रब की पहचान करें, जो भी तरीका आता है वो इस्तेमाल करें, मगर करें खलूस के साथ।
खालिस होकर करें। रब जानता है कि मेरे बंदे को ये इन बातों का इल्म नहीं पूरा, ना उसने अल्लाह के बंदे तलाश किए, ना अल्लाह के बंदे नजर आते हैं, तो आपका खलूस फिर काम कर जाता है और आगे आसानियां पैदा हो जाती हैं। बस दोस्तों, अल्लाह आसानियां पैदा करें।